गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। जी हां, आप सभी को पता है कि आपका यह चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं 2022, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और हां, आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने लगा क्योंकि आज हम लोग पार्ट 1 में बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले जल्दी से जाइए, हमेशा की तरह कॉपी कलम, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पे एडजस्ट कर लीजिए और हां, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए ताकि पढ़ाई में मजा और आने। तो अपने टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। नाम ही से पता चला, कहीं भी बायो वर्ड दिखाई दे मतलब लाइफ के बारे में बात हो रही। क्लियर? और लोगस वर्ड या लॉजी वर्ड कहीं दिखाए समझिए कि अध्ययन, कोई कंफ्यूजन। और बायो का फादर किसको बोलते हैं? अरस्तु अर्थात अरिस्टोटल। यहां तक तो क्लियर? चलिए, क्योंकि ये बायोलॉजी की क्लास है तो हम लोग को ये जानना है कि अगर जीवन के आधार पर वस्तुओं को बांटा जाए तो वो कितने प्रकार हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जिसमें जिंदगी पाई जाएगी, जिसमें लाइफ होगा वो सजीव, और जिसमें लाइफ नहीं होगा वो निर्जीव। क्लियर? यहां तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब एक बात आती है कि अगर आप डायरेक्टली किसी चीज को देखते हैं तो किस बेसिस पे आप कह देते हैं कि वो सजीव है, ये निर्जीव है? थोड़ा सा सोचिए। सबसे सिंपल अगर आप देखते हैं कि कोई चीज मूव कर रही खुद ब खुद, ये नहीं कि एक्सीलरेटर लगा दिए गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसको आप बोलने लगे सजीव, नहीं, खुद से। क्लियर? तो किसी भी सजीव और निर्जीव अर्थात लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस करने का सबसे आसान तरीका कह सकते हैं कि हम लोग देखते हैं कि क्या वो मूवमेंट कर रहा है खुद ब खुद। क्लियर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्लियर? उसके अलावा तो ढेर सारे क्राइटेरियाज है, आपको पोषण हो गया, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग गति के आधार पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो एक बात बताइए कि गति के लिए हमें क्या चीज की जरूरत पड़ती है? भोजन की। हाँ, बिल्कुल। अब भोजन किस लिए हम लोग ग्रहण करते हैं? थोड़ा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, ऊर्जा के लिए, ताकि हमको ताकत मिल सके। आप फील करते होंगे जब आप बीमार होते हैं तो देखते हैं आप पलंग से उठने में आपको बहुत परेशान है, क्योंकि ऊर्जा की कमी हो रही है। आप कुछ भी खा रहे हैं, दिल नहीं कर रहा खाने का, ऊर्जा तो बन ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत? यहां तो समझ। तो किसी भी सजीव को गति करने के लिए या कोई भी मूवमेंट करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होता है? भोजन से अर्थात पोषक तत्वों से। और जब हम लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो क्या इसी से हम लोग को ताकत मिल जाती है? जी नहीं। उसके बाद ढेर सारा प्रोसेस है और वो सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेसेस। जी हां, बिल्कुल। और आज हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम क्या है। ठीक है, यहीं से डेफिनेशन मिल गया कि कोई सजीव या कोई जीव खुद को बनाए रखने के लिए या खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाएं करता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? जय प्रक्रम। कितनी आसानी से हम लोगों ने समझ लिया? मजा आ रहा है बायोलॉजी पढ़ने में? ठीक है, एकदम अपना कंसंट्रेशन इधर बनाए रखिए, बहुत मजा आने वाला है। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग। आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को रेगुलर क्लासेस करने और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ना है। लाइक एंड शेयर के बटन दबते रहने चाहिए। ओके, आइए अब समझते हैं हम लोग जय प्रक्रम के बारे में। क्लियर दोस्तों? आइए समझते हैं। अभी हम लोगों ने डिफाइन किया कि वे सभी क्रियाएं जिससे एक जीव खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करता है। ठीक है, अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए, अपने को मेंटेन रखने के लिए करता है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? जय प्रक्रम। शरीर में होने वाले डिफरेंट टाइप्स के उपापचय क्रियाओं जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, उसको बनाए रखने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? आइए अब हम लोग अगले पॉइंट्स पे आते हैं। एक टर्म अभी मैंने यूज किया है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की पूर्ति किससे होती है? भोजन से। तो आइए समझते हैं कि ऊर्जा को ग्रहण करना क्या कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पोषण, न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चों? आइए हमें पोषण को या न्यूट्रिशन को परिभाषित करना तो हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व अर्थात भोजन को ग्रहण करना और उनका उपयोग किस चीज के लिए? विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं उनके लिए करना ही क्या कहलाता है? पोषण। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है तो सिंपल सा वे है कि विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए, ताकि ऊर्जा निकल सके। ठीक है ना? ओके, और दूसरे में क्या कर सकते हैं हम लोग? जो हमारे शरीर के अंदर नए नए टिश्यू का उत्पादन होगा, नए नए टिश्यू बनेंगे, तोड़फोड़ जो होता है, जख्म कहीं हो गया या कुछ हो गया, तो उसके लिए भी हमें किस चीज की जरूरत होगी? पोषण अर्थात भोजन की जरूरत होगी। क्लियर? यहां आइए बच्चों, इसे समझते बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो समझ लिए, यानी कि हमारे शरीर में भोजन ग्रहण करने के बाद जो कुछ होता है, चाहे वो टूटने का काम हो या जुड़ने का काम हो या बनने का काम हो, सब कुछ क्या कहलाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचय क्रियाएं। क्लियर? इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है उपचय जिसे एनाबोलिज्म या एनाबोलिक एक्टिविटी कहते हैं, दूसरा है केटाबोलिज्म जिसे अपचय। मजा आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ रहे हो सब? चलिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कि जो हम लोग पोषण यानी भोजन ग्रहण करते हैं तो सबके भोजन ग्रहण की विधि एक है। क्या हम लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं? नहीं। हम लोग डायरेक्ट प्राप्त करते हैं? नहीं। लेकिन पेड़ पौधों को भी आपने खाना बनाते हुए देखा है? किसी पर डिपेंडेंट हुए आपको? जी नहीं। तो इस तरह से ये पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के सजीवों, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनके भोजन ग्रहण करने की विधि यानी कि उनके पोषण की विधियां अलग अलग है। तो पोषण को हम लोग कितने विधियों में डिवाइड कर सकते हैं? स्वपोषण, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरा क्या है? परपोषण, जिसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? तो आइए बारी बारी से इसे समझते। बहुत ही आसान है, इसके वर्ड्स में इसके राज छुपे हुए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझना है। और हां, जहां जरूरत है वहां रटना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझना है, रटना भी है। ओके, समझ समझ कर रटना है। क्लियर बच्चों? आइए समझते हैं। स्वपोषण, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये दो वर्ड ऑटो और ट्रॉपिक से मिलकर बना है। पता है ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑटो वर्ड का मतलब होता है स्वयं या फिर सेल्फ। कोई कंफ्यूजन? और ट्रॉपिक वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं पोषण। क्लियर? तो देखिए, यहीं से परिभाषा डिफाइन हो सकता है कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव, ठीक है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है। क्लियर? अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। ओके, और जो जीव स्वपोषण के जरिए अपना भोजन ग्रहण करता है उसे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर? उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कीमोसिंथेटिक भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन? तो हम लोग क्या समझे स्वपोषण से? स्वपोषण पोषण की ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव, स्पेशली हरे पेड़ पौधे, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल में क्या होगा? हरे पेड़ पौधे। क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं इसलिए इसे स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हां, यहां ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरे पेड़ पौधे, इन्हें हम लोग प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक कहते हैं। कोई दिक्कत? ये अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। क्लियर? यहां पे दो पॉइंट जो हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट मिला कि स्वपोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधों में। और हरे पेड़ पौधे किससे अपना भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसलिए हरे पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। कोई दिक्कत? अगर हमें स्वपोषण को और अच्छे से डिफाइन करना, हम लोग कह सकते हैं कि जब सरल यौगिक आपस में मिलकर किसी जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण। कोई दिक्कत? जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे चीज आपस में मिलकर किस चीज का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज अर्थात भोजन का। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, तो इसे हमें समझ लेना है, नोट कर लेना और एक बार रिवीजन कर ले। 3 स्टेप स्टडी प्लान को नहीं भूलना है। ठीक है? और हां, जो बच्चे रेगुलर व्यू कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। वो अपने सारे दोस्तों से कहिए कि अरे थोड़ा सा तो पढ़ना है, 15 मिनट में क्या जाता है। ठीक है ना? क्योंकि इस हमारे चैनल का मोटो ही है कि थोड़ा पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है? आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, परपोषण। आइए समझते हैं परपोषण क्या है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चों? हेटेरो का मतलब क्या होता है? दूसरे पर, और ट्रॉपिक मतलब पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। तो अगर इसे हमें परिभाषित करना तो हम लोग कह सकते हैं कि परपोषण भोजन की ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किस पे डिपेंडेंट है? आपके स्वपोषी पर। कोई कंफ्यूजन? ठीक है? जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। जैसे समस्त जीवधारी हम लोग भी, ठीक है, हम लोग भी क्या है? और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जिसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? परपोषी। क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? हां, यहां एक पॉइंट और जानने की है कि परपोषण में क्या होता है। यहां जटिल अणु टूटकर सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों पे नोटिस करना है, बात को समझना है। आइए बच्चों, अब हम लोग परपोषण अर्थात हेटेरोट्रॉप्स के बारे में और अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? हेटेरोट्रॉप्स 3 तरह के हो सकते हैं। पहला मृतजीवी, जिसे सैप्रोफाइट बोलते हैं या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। क्लियर? दूसरा
परजीवी जिसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, और तीसरा प्राणिसम अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन। बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग यहां पे ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, आइए ध्यान दीजिए और गौर से समझते हैं। देखिए, मृतजीवी पोषण, इसलिए बोल रहा हूं कि इंग्लिश टर्म को समझना। सैप्रोफिटिक, आपको कहीं भी सैप्रोज वर्ड दिखाई दे ना बच्चों, तो उसका मतलब क्या होता है? सड़ा गला, मरा हुआ, ठीक है, और फाइटिक का मतलब प्लांट्स। क्लियर? तो यहीं से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव सड़े गले, ठीक है ना, जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के अंशों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इनके नाम में इनका राज छिपा हुआ है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव मरे हुए, सड़े गले पेड़ पौधों या उनके जिस्म के हिस्सों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सैप्रोफिटिक या मृतजीवी पोषण। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। पता है इन मृत जीवों का, इन सैप्रोफाइट्स का हमारे जीवन में या हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा योगदान है। ठीक है, अगर ये नहीं होते तो सोचिए कि चारों तरफ कूड़ों का अंबार दिखाई देता है। कोई भी चीज अगर डेथ कर जाती तो फिर उसका अपघटन नहीं हो पाता, वो टूट नहीं पाता, हमारे अंदर जो तत्व मौजूद है उनका पुनः चक्रण नहीं हो पाता, और हमारा जो वायुमंडल है, वातावरण है, वो शुद्ध नहीं हो पाता। तो इनका बहुत ही ज्यादा उपयोग है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मृतजीवी अर्थात सैप्रोफाइट्स का क्या योगदान है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अपघटक या डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये मूल तत्वों के पुनः चक्रण में सहायक होते हैं। कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहां तक बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? मैंने बोला था ना कि ये सेशन आपका शानदार होगा। और हां, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ आप बहुत आसानी से सीख सकेंगे, बल्कि आप सीख रहे होंगे। ठीक है, ओके, आइए इधर ध्यान देते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आइए बच्चों, अब हम लोग सेकेंड टाइप यानी परजीवी पोषण अर्थात पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य में और पेड़ पौधों में ज्यादातर जो बीमारी, स्पेशली मनुष्य में ज्यादातर जो बीमारी होती है इन्हीं की वजह से होती है। ठीक है, पैरासाइट जिन्हें बोलते हैं। यहां पे दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक होगा परजीवी, दूसरा होगा पोषी, होस्ट। तो पहले इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं परजीवी की। ठीक है, ये अधिकांशतः छोटे होते हैं और जो दूसरे शरीर पर रहकर, गौर से सुनिएगा, जो दूसरे के शरीर पर रहकर पोषण और साथ साथ स्थान या फिर आप बोल सकते हैं आश्रय, ठीक है ना, हासिल करते हैं। ओके, रह भी रहा है यानी कि उसको आश्रय मिल गया और उसी से पोषण भी ले रहा है। देख रहे हो ना कितना बदमाशी कर रहा है। ठीक है, ये कभी कभी फायदेमंद होते हैं, कभी कभी नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, परजीवी क्या करते हैं? दूसरे के शरीर पे रहकर, ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर पे रहकर भोजन और आश्रय ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट या परजीवी। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बात समझ में आ गई? अब आप लोग नोटिस करने, दूसरा क्या है? पोषी, होस्ट, वो जीव जिस पर पैरासाइट रहता है और पोषण ग्रहण करता है और भोजन प्राप्त करता है, वो जीव। क्लियर? उसे क्या कहते हैं? होस्ट या फिर पोषी। कोई कंफ्यूजन? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग के सर के ऊपर जो जू है, जिसे लीस भी बोलते हैं, लीस जो हो गई, छोटा हो गया तो वो हम लोग ऊपर रह रहा है, तो वो हो गया परजीवी, पैरासाइट। और हम लोग के ऊपर रहकर वो क्या करता है? पोषण भी ग्रहण कर रहा है, खून के रूप में, ब्लड के रूप में, और रह भी रहा है, तो हम लोग क्या हो गए? पोषी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि परजीवी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें कोई एक जीव दूसरे जीव पर रहकर उससे पोषण और आश्रय ग्रहण करता है और बदले में उसे ज्यादातर नुकसान ही पहुंचाता है। जैसे हम बोल सकते हैं गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब कीड़ों की या फिर वर्म्स के टाइप्स है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी। ठीक है, और एक पेड़ होता है इसका नाम अमरबेल है, वो दूसरे पेड़ पर रहकर उससे भोजन और आश्रय ग्रहण करता है। ये सारे किस चीज के टाइप से? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। कोई कंफ्यूजन? इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दे देगा इनमें से कौन पैरासाइट्स है या फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन का कौन सा एग्जाम्पल है। अमरबेल अक्सर दिया रहता है, जिसे कसकटा बोलते हैं, या पीचर प्लांट भी एक तरीके का टाइप है आपको परजीवी। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीचर प्लांट्स है वो कैसे जगह पे या किस मिट्टी में ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सोचना है कि पीचर प्लांट्स या फिर जिसको घट पर्णी भी बोलते हैं, उस तरह के पौधे ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, यानी कि उस मिट्टी में किस
पोषक तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, ये आप लोग को इसका जवाब कमेंट्स में देना। क्लियर बच्चों? और हाँ बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो इंटरेस्ट पैदा होगा, आप बातों को समझेंगे। कोई दिक्कत? पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग आते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चों? ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई जंतु, ठीक है ना, तरल रूप में या ठोस रूप में भोजन को ग्रहण करता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? उदाहरण के लिए अमीबा, जो कि एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेढक, कुत्ता, यानी कि लगभग सारे जंतु, हम लोग भी, मनुष्य भी, सारे के सारे कैसे होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोला जाता है? प्राणी समभोजी। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो आज हम लोगों ने पोषण के विधियां को पढ़ा कि पोषण कितने तरह का हो सकता है, 100 पोषण और पर पोषण। और हाँ, आज का सेशन आपको कैसा लगा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए, ठीक? क्योंकि पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं कल इसी ऊर्जा के साथ। आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स, थोड़ा पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने साथ साथ अपनों का भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।